जब इमाम वक्त पे पाबंदी हो, अगर जुमला पहुंचा, जब इमाम वक्त पे पाबंदी हो तो उस वक्त मजलूम का साथ देने के लिए मस्तूरात को बोलने की इजाजत है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है अफजलुल जिहाद कलिमतुल हक इंदल जाहिर, सबसे बड़ा जिहाद यह है कि जालिम और जाबिर के सामने कलमा हक बुलंद किया। तो सबसे पहले कलमा हक बुलंद किया जनाब सैयदा ने, अगर तवज्जो हो, क्योंकि जनाब अमीर पे पाबंदी थी। जब मौला पे पाबंदी लगी तो जनाब सैयदा ने कहा मैं जिहाद करके बताऊंगी कि इमाम वक्त का दिफा कैसे किया जाता। फदक का मामला नहीं था, जनाब सैयदा के लिए फदक का मामला था ही नहीं। राहे विलायत में सबसे बड़ी सबसे पहली मुजाहिदा का नाम फातिमा। जनाब सैयदा फदक मांगने नहीं गई थी, विलायत का दिफा करने गई। नहीं पहुंचा सका मैं ये, अब मुझे थोड़ी सी तशरीह करनी पड़ेगी। जनाब सैयदा फदक मांगने नहीं गई थी, जनाब सैयदा फदक मांगने नहीं गई थी, जनाब अमीर की विलायत का दिफा करने गए थे। फदक इब्तिदा थी, इंतहा विलायत थी। अगर पहुंचा पाऊं, नहीं पहुंचा सका, सारे मजमे की तवज्जो हो मेरे साथ, मैं जुमले को पहुंचा दूंगा। ग्रामी इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली ने, अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम, नहजुल बलागा की शर्ह लिखी है 20 जिल्दों में। नहजुल बलागा में खुतबा है कि मौला फरमाते काना फदक लना, फदक हमारा था। तो इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली कहता है कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा, कहा कि ए उस्ताद ये बताएं, अहले बैत ने हमेशा उम्मत को अता किया था, पहली मर्तबा कुछ मांगा था। अहले बैत ने उम्मत से पहली मर्तबा कुछ मांगा था, अगर नहीं भी उनका था तो दे देना चाहिए था। जब पूरी जिंदगी मांगा ही कुछ नहीं, अगर वो वाकई यही समझता था कि भाई इनका हक नहीं है, तब भी दे देना चाहिए था, क्योंकि पहली मर्तबा कुछ मांगा था। मैं तो कहता हूं कि अगर उन्हें चाहिए था तो कह देते बीबी से हसनैन का सदका दे दें, बीबी वैसे ही अता कर देती। पता नहीं बात पहुंचे कि नहीं पहुंचे, भाई वो हसनैन के सदके में मांगते, बीबी वैसे के रख लो। लेकिन जनाब सैयदा ने अब आइए जरा मैं पेश कर रहा हूँ, क्यों मांगा? तो वो उस्ताद से पूछते हैं अपने हदीद मुअतज़िली का, बताइए मुझे कि ये जनाब सैयदा ने फदक मांगा क्यों? और खुदा तुम समझे ही नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, तुम समझ जाओगे। एक उस्ताद क्लासरूम में आया बच्चों को पढ़ाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। एक बच्चे से कहा बेटा कहो अलिफ, बच्चे ने अलिफ नहीं कहा, कहो अलिफ, फिर भी उसने अलिफ नहीं कहा। तीसरी दफा कहा कहो अलिफ, कहा मुझे अलिफ नहीं आता। उसने थप्पड़ मारा, कहा बहुत नालायक, अलिफ तक नहीं आता तुम। चला गया। वो जो साथ में बच्चा बैठा था उसने उस बच्चे से पूछा तुम्हें वाकई अलिफ भी नहीं आता? तो इतना नालायक हो तुम्हें अलिफ भी नहीं? उसने कहा नहीं अलिफ आता है मुझे, अलिफ के बाद बे भी आता, मुझे ते भी आता है, से भी आता है, अरबी के हुरूफ ताजी बता। क्या उसके बाद मुझे जीम और हे तक आता है, हे से आगे नहीं आता। समझो, क्या मुझे अलिफ आता है, बे भी आता है और से भी, जीम हे तक जानता हूँ, हे से आगे नहीं जानता। अगर मैं कह देता ना अलिफ तो उस्ताद कहता आप क्या बे, अगर मैं कहता बे वो कहता आप कहते, यहाँ तक कि वो ये तक मुझे मारता हुआ लेके जाता। मैंने सोचा मैं अलिफ ही नहीं कहूंगा ताकि बे की नौबत ना आए। अगर पहुंच जाए वो बच्चा कहता मैंने अलिफ इसलिए नहीं कहा ताकि बे की नौबत ना आए। बे की नौबत नहीं आएगी तो फिर ते की नौबत नहीं आएगी, ये तक फिर किसी चीज की नौबत नहीं आएगी। का बरखुरदार वो भी समझ रहा था सैयदा अलिफ कह रही है, फदक अलिफ है, अगर माना तो बात खिलाफत है। रुकने वाली नहीं, शुरू फदक से है, मामला बहुत आगे तक जा रहा है, बात पहुंच रही है जाने ग्रामी। अब ये है पूरा का पूरा निज़ाम विलायत अगर हमें समझ में आ जाए कि जनाब सैयदा किस चीज का दिफा कर रही है। अब मैं आखिरी जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। तो जनाब सैयदा फदक मांगने नहीं गई थी,
जनाबे अमीर की विलायत का दिफा करने गए, तो फिर फदक क्यों मांगा? तो बीबी फदक मांग के ये बता रही थी कि मैं गासिबों के चेहरों से निकाब उतार रहा हूं, पता चल जाए कौन गासिब है, किसका हक गस्ब किया गया।